अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, लेकिन दो बहुत ही ज़रूरी अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए है, जिसमें कुछ बहुत ही बेकार किस्म के कफीलों के बारे में कुछ अपडेट आई है। तो आप लोगों में से जितने लोग अभी फिलहाल सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो फ्यूचर में सऊदी अरब में आकर काम करना चाहते हैं, दोनों तरह के लोगों के लिए दो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहली अपडेट, किसी गैर मुल्की भाई ने किसी दूसरे नए गैर मुल्की भाई के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट से एक सवाल किया है, एक मदद मांगी है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह की समस्या, इस तरह की परेशानी सऊदी अरब के अंदर आने वाले नए गैर मुल्कियों के साथ में अक्सर होती रहती है, जिसमें उनका कहना है कि कोई गैर मुल्की वर्कर सऊदी अरब के अंदर अभी नया नया आया है, जिसको अभी सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने हुए हैं, लेकिन उस नए गैर मुल्की का जो कफील है अपने उस वर्कर के साथ में ज्यादती कर रहा है, जिसमें इनके कहने के मुताबिक उस कफील ने अपने उस वर्कर को जितनी सैलरी बोलकर सऊदी अरब के अंदर बुलवाया था, अब उस वर्कर को बताई गई सैलरी का आधा पैसा देने के लिए कह रहा है, और उसको धमकी दे रहा है कि अगर आप इतनी सैलरी पर बने हुए कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ना तो आपका इकामा बनाऊंगा, ना तो इंश्योरेंस बनाऊंगा, और आपको खुरूज निहाई लगा के आपके मुल्क वापस भेज दूंगा। तो देखिए, अब इस नए वर्कर की मदद करने के लिए कोई तीसरा आदमी खड़ा हो गया, जिसने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से सवाल कर लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की हैं जो बेचारे इसी तरह के कफीलों के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो देखिए, इनमें से बहुत से लोगों के सामने बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। कुछ के साथ में तो ये होता है कि भाई वो किसी से कर्जा वगैरह ले करके लाख सवा लाख का इंतजाम करके वो किसी तरीके से सऊदी अरब के अंदर में काम करने के लिए आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में वो फंस गए हैं। अगर वो वापस जाते हैं तो उनका वो सारा पैसा डूब जाता है, जिसकी वजह से मजबूर होकर बहुत सारे गैर मुल्की लोग इस तरह के जालिम कफीलों के साथ में काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। बहरहाल, इनके सवाल का जवाब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से दिया गया है, जिसमें उनका कहना है कि देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का एक एप्लीकेशन है जो आपको मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी मिलेगा और एप्पल स्टोर या फिर एंड्रॉइड फोन के अंदर प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन के जरिए अपने कफील अपने कंपनी के खिलाफ में इस तरह का कंप्लेन करवा सकते हैं, और इसी तरह का एक कंप्लेन एक सऊदी कफील ने भी किया है, जिसमें उसका कहना है कि उनके पास कोई एक वर्कर नया नया आया था, जिसका इकामा उन्होंने बनवा दिया था, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था और वो उनके पास से भाग गया है। तो अब दिक्कत यह है कि मैं उस वर्कर के खिलाफ में हुरूफ फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि हुरूफ वाला जो ऑप्शन था, जो सर्विस थी, उसे सिस्टम के अंदर बंद कर दी गई है। और हुकूमत के बताने के मुताबिक अब अगर मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहूं तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक बना ही नहीं था, जो कीवा पर अपडेट नहीं था। क्योंकि इस कफील को अब ये टेंशन है कि ये वर्कर अभी भी इसी कफील के नाम पर है। अगर वो बाहर कहीं काम करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसकी वजह से इस कफील को दिक्कत हो सकती है, इसके ऊपर भी जुर्माने आ सकते हैं। तो उसका स्टेटस ये अपने अकाउंट से, अपने सिस्टम से कैसे हटवाए, क्योंकि अब ये हुरूफ लगा नहीं सकता, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं रह गया। और दूसरी चीज, ये कफील उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी तक उसका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना था। तो इस पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का कहना है कि आप अपनी कंपनी के सिस्टम के जरिए, यानी अबशर के जरिए, उस वर्कर का स्टेटस डिसकंटिन्यू फ्रॉम वर्क करवा सकते हैं, यानी ये वर्कर अब मेरे पास काम नहीं कर रहा है। बाकी अगर ये चाहे कि उसका जो इकामा बना है उसका खर्चा उससे वापस ले ले, या फिर जो वीज़ा वगैरह का खर्चा हुआ था वो उससे वापस ले ले, तो ये सब अब पॉसिबल नहीं है। तो हुरूफ वाला कानून हटने की वजह से कहीं ना कहीं गैर मुल्कियों को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है। इसके अलावा एक सऊदी शहरी ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट से एक उम्र दराज आदमी के नकल कफाले को लेकर एक सवाल किया है, जिसमें उस सऊदी शहरी ने पूछा है कि एक 67 साल का आदमी है, यानी 67 ईयर ओल्ड आदमी है, जिसका कफाला किसी बिल्डिंग के साफ सफाई करने के प्रोफेशन पे करना चाहते हैं, तो क्या एक 67 साल का आदमी दूसरी जगह नकल कफाला ले सकता है या नहीं? तो देखिए, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का कहना है कि नकल कफाला लेने में किसी वर्कर की उम्र बाधा नहीं डाल सकती है। यानी अगर किसी वर्कर का उम्र काफी ज्यादा हो गया है और वो नकल कफाला लेना चाहता है,
सामने वाली कंपनी नकल कफाला ले रही है तो उम्र ज्यादा होने की वजह से किसी वर्कर को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, उसका नकल कफाला हो सकता है। तो ये तो थी अभी तक सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी हुई कुछ जरूरी अपडेट के बारे में। और अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ और जरूरी खबरों की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहना चाहता हूं कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लो, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, कल सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। इसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक सऊदी शहरी और एक गैर मुल्की को 150 फ्रॉड करके लगभग 11 मिलियन रियाल से ज्यादा ठगी करने के इल्जाम में अरेस्ट किया है। जिसमें इन्होंने कहा है कि एक सऊदी शहरी ने अपने घर को फर्जी कॉल करने का अड्डा बनाया हुआ था, जिसके पास से 33 गुमनाम सिम बरामद हुए हैं, यानी ऐसे सिम कार्ड जो किसी के नाम पर थे ही नहीं। इसके अलावा उन लोगों के पास से कुछ इंटरनेट के मॉडेम और भी दूसरी डिवाइस बरामद हुई है, जिसके जरिए ये लोगों को कॉल करके अपने आप को सरकारी अधिकारी बता के, बैंक का कर्मचारी बता के, उनके बैंक अकाउंट की जानकारी लेके कुल मिलाकर 150 लोगों के साथ में इन्होंने 11 मिलियन रियाल से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। और इसमें सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने आगे कहा है कि इस काम की ट्रेनिंग इन लोगों ने किसी दूसरे मुल्क में जाकर ली हुई थी, जिसके बाद में फिर ये लोग सऊदी अरब में आकर लोगों के साथ में फ्रॉड करना शुरू कर दिए। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।